हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में यूपीपीएससी प्री जो आपका 12 जून को जो पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की आई है और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। पता नहीं यूपीपीएससी ने क्या किया है। मतलब 8-9 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही समझ लो कि जिसमें कुछ कहीं मिस्टेक है, कुछ कहीं मिस्टेक है। तो इस तरह से अगर आप पेपर बनाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कंपटीशन का क्या फ़ायदा, कोई फेयर कंपटीशन भी नहीं रहता है। कोई क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, किसी में किसी को मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप पेपर यार 150 क्वेश्चन सही नहीं बन पा रहे हैं तुमसे तो क्या ही होगा। मतलब कमीशन है, तुम्हारा काम ही है कि क्वेश्चन बनाओ सही, कॉपी सही चेक करो, और 150 क्वेश्चन सही नहीं बन पा रहे हैं। चलिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, द बेसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज। तो इस पे जो यूपीपीएससी ने जो अपना आंसर दिया है वो वूफिंग कफ दिया है। वूफिंग कफ और पर्टूसिस जो होता है वो वूफिंग कफ इसका जो है आंसर दिया है। देखो, ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता, ये आंसर सपने में भी नहीं हो सकता। अभी हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस के साथ। ये आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता। ये क्या मतलब किसी की आंसर की देख ली थी क्या कि वहां से यही आंसर टिक लगाना है? तो वूफिंग कफ तो कैसे भी कोई भी मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है या तो बी होगा या सी होगा। तो बी, मैंने जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है उनसे बात करी तो मैंने उनको ये क्वेश्चन दिखाया। तो उन्होंने जो बोला कि ये जो आंसर है ये निमोनिया, ये जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। फिर उसके बाद अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता, अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होता तो इसका आंसर बी एंड सी होता। जैसे 1 और 2 ऑप्शन होता तो इसका आंसर बी एंड सी होता। लेकिन यहाँ सिंगल ऑप्शन गिवन है तो इसका आंसर जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है निमोनिया है। तो अब हम सोर्सेज देख लेते हैं। तो ये सोर्स है हमारा, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। वेबसाइट NCBI जो है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसकी वेबसाइट है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। बुक जो है, बुक है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, 4th एडिशन बुक है। यहाँ राइटर का नाम लिखा है और चैप्टर 30 है हेमोफिलस स्पीशीज। तो यहाँ पढ़ना, देखो, टाइप बी हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज मेनिंजाइटिस, ये हमारे काम का नहीं है, ये नहीं है। नॉन टाइपेबल H इन्फ्लुएंजा कॉज ओटिटाइटिस, साइनसाइटिस और ये निमोनिया। तो ये दोनों हैं। देखो, इसमें जो है ना तो हमें टाइप पूछा है कि टाइप बी है या कुछ है। तो मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर 6 टाइप होते हैं। तो ये पूरा एक मेजर पार्ट है और उसके अंदर 6 टाइप होते हैं। ए होता है, बी होता है, इस तरह से सारे टाइप होते हैं। और उसके जो एक अदर जो उसका एक और अदर उसका सब कैटेगरी होती है वो होती है टाइपेबल और नॉन टाइपेबल, ये कैटेगरी और होती है। तो इसमें जो है ना टाइप बी दे रखा है, कुछ दे रखा है। अगर बेसिकली ऐसे करके टाइप बी दे रखा होता तो मेनिंजाइटिस आंसर होता, और अगर जैसे कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका आंसर मेनिंजाइटिस और निमोनिया होगा। तो टाइप बी दे रखा होता तो इसका आंसर मेनिंजाइटिस होता, और लेकिन अगर जैसे कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका आंसर निमोनिया है। तो मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा सही आंसर है वो निमोनिया है, और फिर उसके बाद आप मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा बी एंड सी होगा। बी एंड सी दोनों सही आंसर हैं। तो एक क्वेश्चन के 2 आंसर तो हो नहीं सकते हैं, या तो फिर 1-2 वाला होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट होना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बी एंड सी, और या फिर आयोग जो अपने हिसाब से जो भी माने। लेकिन वूफिंग कफ तो सपने में भी नहीं हो सकता है। वूफिंग कफ, इसका आंसर सपने में भी नहीं हो सकता है। पता नहीं क्या सोच के इसका आंसर जो है वूफिंग कफ लगाया। तो वूफिंग कफ तो हो ही नहीं सकता है। तो एक ही सोर्सेस हमारा ये हो गया। तो ये मैंने जूम करके लिखा है, चैप्टर 30 है ये, हेमोफिलस स्पीशीज, और ये है। मैं इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में जो है पिन कर दूंगी, तो वहाँ आप देख लेना। इसकी आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेना और अपना ऑब्जेक्शन देना। तो ये है। बाकी एक और चीज़ है, ये 7th एडिशन की बुक है, अनंत नारायण एंड पनिकर की, टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी 7th एडिशन। तो ये MBBS वाले जो हैं अपने 2nd ईयर में पढ़ते हैं।
सेकेंड ईयर की किताब है उनकी। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये बुक पीडीएफ अवेलेबल है, कुछ पेजेस इसके अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जिस पेजेस का हमें काम है वो अवेलेबल है। तो ये पेज नंबर है 335 है। चैप्टर का नाम है हेमोफिलस। तो चैप्टर का नाम है हेमोफिलस। तो ये दे रखा है, द डिसीज ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा मे बी कंसिडर्ड अंडर टू ग्रुप, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव डिसीज। इन द फर्स्ट ग्रुप द बेसिलस एक्ट एज, तो जो पहला ग्रुप है इन्वेजिव वाला, द बेसिलस एक्ट एज पैथोजन causing acute invasive infection. The bacilli spread through blood, being protected from phagocytes by their capsule. Haemophilus meningitis. Haemophilus meningitis is the most appropriate infection in this group. तो मतलब जो आपका इन्वेजिव वाला ग्रुप था, इन्वेजिव वाला ग्रुप, उसमें मेनिंजाइटिस जो है इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्फेक्शन ऑफ दिस ग्रुप, जो आपका बेसिलस है। अदर बीइंग जो है, अदर बीइंग ये बैक्टीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया, अर्थराइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन तो क्वेश्चन नहीं है ना, आप तो नॉर्मल इन्फेक्शन पूछा है। अब ऐसे हो जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन सी है, या फिर वायरस डिसीज कौन सी है, वहां HIV भी दे दिया आपको, पोलियो भी दे दिया है, तो आप लगा के तो दोनों ही आओगे ना। अब ऐसा तो नहीं को बोलोगे कि HIV है, पोलियो नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से नहीं होगा। अगर HIV डिसीज पूछी है तो सारी HIV वायरस डिसीज पूछी है तो HIV भी होगा, पोलियो भी होगा, दोनों होंगे ना। तो इसमें ही देखो कि हेमोफिलस मेनिंजाइटिस जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट है। मोस्ट एप्रोप्रिएट तो आपको कहीं नहीं पूछा है, तो मेनिंजाइटिस भी होगा और ये निमोनिया भी होगा। तो दीज इन्फेक्शन आर यूजुअली सीन इन द चिल्ड्रन एंड कॉजिंग बाय द strain type B, accounting for the most cases. In the second group, bacillus is spread by local invasion along surface and cause secondary or superedited infection, usually of the respiratory tract. These include otitis media, sinusitis or exacerbation of the chronic bronchitis. तो ये जो है ये डिसीज है। वूफिंग कफ तो नहीं है, वूफिंग कफ नहीं है, ब्रोंकाइटिस है, वूफिंग कफ इसमें कहीं नहीं है। अब वूफिंग कफ का दूसरा नाम जो है पर्टुसिस होता है, वो भी नहीं है। तो वूफिंग कफ नहीं है, ये इसमें ब्रोंकाइटिस है, और ये देखिए मेनिंजाइटिस है, इन्वेजिव वाले में निमोनिया है। तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा नहीं है। तो अगर टाइप बी पूछा होता तो इसका आंसर जो है वो मेनिंजाइटिस होता, लेकिन टाइप बी भी नहीं पूछा है, तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर निमोनिया है, एंड फिर उसके बाद इसका आंसर मेनिंजाइटिस है। मतलब इन ऑल अगर आप इसको देखा जाए, क्योंकि ये दोनों जो है इन्वेजिव वाले जो है उस कैटेगरी में आ रही हैं, तो इसका जो आंसर है वो बी एंड सी होगा। तो आप जो है इसको क्लेम करिए, ऑब्जेक्शन उठाइए। मैं ये जो दोनों लिंक हैं आपको, ये वेबसाइट का लिंक और इसकी PDF का लिंक, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 335 पेज पे है, पेज नंबर 335 पे आप इसको देख लेना। और अभी ये वेबसाइट का जब लिंक दूंगी तो ये फर्स्ट ही ऊपर हेडिंग में है, जनरल कंसेप्ट में, तो आप इसको देख लेना। और ये वूफिंग कफ नहीं होगा इसका आंसर, वूफिंग कफ इसका आंसर कुछ नहीं होगा। तो ये आंसर या तो डिलीट होना चाहिए, या फिर इन दोनों में से एक कैसे मान सकते हो, वो भी गलती होगा। तो दो आंसर हैं इसके, तो इसको जो है वो डिलीट ही होना चाहिए, ये डिलीट ही होना चाहिए। चलिए, अगर आपको किसी और क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।